नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साकार महामाते लक्ष्मी माता की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। आज सन 2025 की जनवरी की पहली तारीख है और हमने आपने सभी लोगों ने जितने भी सत्य के साथ में जाते हैं, सन 2024 हमारे लिए और हमारे जो भी सत्य के साथ में देवता स्वरूप भाई और देवी स्वरूप बहनें जो भी जाती थी, उनके लिए सन 2024 बहुत ही दुखदायी रहा। और क्योंकि नारायण सागर परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाए और कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे नारायण सागर ही परमात्मा के सत्य के साथ का आयोजन भी नहीं हो पाया। हम सभी लोग, क्योंकि नारायण सागर ही परमात्मा ने कहीं पर भी किसी प्रकार से सत्य का साथ का आयोजन जो है कहीं पर भी नहीं किया हुआ है, अभी तक भी कहीं भी परमिशन नहीं दिया है। अब जो सन 2025 से हमें नारायण सागर परमात्मा से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि नारायण सागर परमात्मा हमें जल्दी से जल्दी दर्शन दीजिए, क्योंकि हरि परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन अधूरा अधूरा लगता है। कितना आनंद परमानंद हरि परमात्मा के सत्य के साथ में जो भी भाई बहन जाते थे उनको पता था किस प्रकार से आनंद परमानंद मिलता था और हमारी समस्याओं का समाधान भी मिलता था। ऐसा नहीं है कि आज सत्य का साथ नहीं हो रहा है तो हमें हमारी समस्याएं जो भी हैं उनका समाधान नहीं होगा। नारायण सागर ही परमात्मा ने महामूल मंत्र जो दिया है उसका उच्चारण करते रहें, उसका अपने मुखारबिंद पर नाम लेते रहें, हमें अवश्य ही जल्द ही हरि परमात्मा के दर्शन होंगे। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि एक टीवी 9 के रिपोर्टर जो हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने एपी सिंह जो अधिवक्ता हैं उनसे कुछ सवाल किए थे और जो एपी सिंह हैं उन्होंने क्या जवाब दिया था, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हरि परमात्मा का महामूल मंत्र जो है कमेंट में अवश्य लिखें। और आज 8 बजे मैं लाइव हरि परमात्मा की चर्चा करने इस YouTube चैनल के माध्यम से आ रहा हूं। आप लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ें, हरि परमात्मा की चर्चा करें और आप लोगों के कमेंट जो हैं, आज में जो आप लोगों ने कमेंट किए हैं हमारे चैनलों पे, हमारे वीडियो पे, उन सभी कमेंटों को आज मैं पढ़ूंगा, अधिक से अधिक प्रयास करूंगा पढ़ने की। तो आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहें, हरि परमात्मा की चर्चा गुणगान करते रहें। आप लोग यह वीडियो देखें। चैनल है, राष्ट्रवादी चैनल है और आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं सदैव कानून में, भारत के संविधान में, न्यायपालिका में भरोसा करता हूं, विश्वास करता हूं। नारायण साकार हरि भी उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं और ये सत्य की जीत है, न्याय की जीत है, संविधान की जीत है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के करोड़ों फॉलोअर्स की जीत है और नारायण साकार हरि की जीत है। सर देखिए, ये जरूर है कि वहां पर बाबा गए थे और वहां पर इतने लोग मौत हो गई वहां पर भगदड़ की वजह से। आखिर बाबा उस जगह पर दोबारा आए क्यों नहीं, जबकि
इतने लोगों की मौत हो गई थी। देखिए, वो परमिशन लेकर आयोजन में जाते हैं, परमिशन लेकर प्रवास करते हैं, परमिशन के तहत बंधे हुए हैं। निश्चित तौर पर आप विश्वास कीजिए, और कानून में बंधे हुए, कानून में विश्वास करते हैं। अगर उन्हें वहां जाते तो निश्चित तौर पर उनके 3 से 4 करोड़ फॉलोअर हैं देश भर में, तो क्या होता, इतनी स्थिति खराब होती, कानून व्यवस्था खराब होती। वो कानून में विश्वास रखते हैं, तो ये घटना दुखद थी, संवेदनकारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना संदेश आपके चैनल पे भी दिया है, अपना रिटन स्टेटमेंट भी दिया है, और उसमें सारी बातें कही है कि उनकी संवेदना है। जो कमेटियां हैं, जो कमेटी हैं, जिला कमेटी हैं, उनको कहा गया है कि मृतकों के परिवार को तन मन धन से पूरे जीवन सहयोग करेंगे। इंजर्ड के परिवार को तब तक सहयोग करेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। परमानेंट डिसेबिलिटी वाले को तब तक करेंगे जीवन में जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है, और पूरे तन मन धन से ताउम्र उनका सहयोग करेंगे और सहायता करेंगे, और तन मन धन की सहायता करेंगे। ये उन्होंने प्रार्थना की है, क्योंकि नारायण साकार हरि के पास ना कोई फंड है, ना कोई व्यवस्था है। वीआरएस की जो होती है पेंशन, उससे, और जो एग्रीकल्चर लैंड है उनकी गांव में, उससे अपना जीवन यापन चलाते हैं। लेकिन वो जो आयोजन होते हैं सारे, वो तो उनकी ही समिति कराती है। तो ऐसे में आयोजन की जो समिति कराती है, तो आखिरकार जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक आयोजक पर डाली गई, और बाबा को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से भी और उसके बाद एसआईटी की ओर से भी। देखिए, वो जिम्मेदारी उनकी भी नहीं थी, ये षड्यंत्र रचा गया। आपको याद होगा, पहले भी हाथरस में एक हाथरस रेप प्रकरण हुआ था, उसमें भी मैं डिफेंस काउंसिल था, उसमें 3 मुलजिम बाइज्जत बरी हुए थे अलीगढ़ कोर्ट से। सीबीआई ने जांच की थी, वो घटना भी उस समय भी हाथरस से ही नारायण साकार हरि के खिलाफ नहीं, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ साजिश रची गई थी अस्थिर करने के लिए। वो प्रथम चरण था, योगी जी की सरकार का था, और ये फिर दोबारा वहीं से एक साजिश रची गई उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने की, सनातन को अस्थिर करने की, सनातन को बदनाम करने की, और नारायण साकार हरिता मानव मंगल में सद्भावना समागम। इसमें सनातन और उत्तर प्रदेश सरकार कहां से आ गई सर? ये तो सीधे तौर पर सिर्फ एक आयोजन था जहां पर भगदड़ हुई और उसके बाद लोगों की मौत हो गई। केवल भगदड़ नहीं है, आपको मैंने किया था, दिखाया था जी। आई विटनेस ने कहा, इंजर्ड ने कहा कि 15-16 हट्टे कट्टे व्यक्ति महिलाओं की तरफ इकट्ठा एक तरफ से आए, अलग अलग। ये कहां से देखा आपने? क्या कोई वीडियो है इस पर? इंजर्ड ने बताया, आंखों देखा है, इंजर्ड ने बताया, जो गिरे, जो बेहोश हुए, उन महिलाओं ने बताया है। उन्होंने कहा कि और एकदम ऐसा फ्लास्क की तरह, उन्होंने देखिए मोडस ऑपरेंडी क्या बनाई, इस तरह फ्लास्क जैसा लेके, जो पानी की बोतल लगेगी हाथ में, और उसका स्प्रे ऐसे नीचे को दबा के उल्टी करके स्प्रे करते रहे और भागते चले गए। लेकिन कई जो चश्मदीद थे उन्होंने ये भी कहा है कि नारायण साकार हरि जो बाबा हैं, उन्होंने चरण रज लेने के लिए बुलाया लोगों को। वो कभी नहीं कहते, वो कभी, वही एंटी सोशल एलिमेंट्स हो सकते हैं। इन्होंने ऐसी साजिश में शामिल है, उन्होंने इस तरह की भी तैयारी की, अपने ऐसे बयान भी दो। वो क्यों बुलाएंगे जब वहां चरण छूने का प्रावधान नहीं है? तो वहां चरण रज लेने की क्या बात है? वो तो गाड़ी से आते हैं, कालीन बिछी होती है, कालीन से उतरते हैं, कालीन से चले जाते हैं, गाड़ी पे चले जाते हैं, रोड पे तारकोल बिछा होता है, मिट्टी का तो वहां है ही नहीं, सवाल ही नहीं कोई चरण रज लेने की बात किसी तरह की। बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल साजिश था। वो लोग षड्यंत्र किया, उन्होंने स्प्रे किया और भागे, और भाग के लोग गिरे पड़े, कुछ की दम घुटा, किसी की सांस घुटी, और उसके बाद वो गाड़ी पर बैठे, और उसके बाद उन पे गाड़ी पर ड्राइवर थे, काली और सफेद स्कॉर्पियो, और अन्य गाड़ी भी थी, बोलेरो जैसी और गाड़ियां भी थी, उन पर बैठ के भाग गए। लेकिन अहम बात यह है कि उनके खिलाफ कोई केस भी नहीं हुआ, और आप लगातार मीडिया में भी और सभी जगह उनकी वकालत कर रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं। आखिर उन्होंने बिना किसी केस के ही आपको अपॉइंट करके डिफेंड करने के लिए क्यों सामने बुलाए? मानव मंगल मिलन से उनके फॉलोअर हैं, उनके आयोजक हैं, मौत उनके लोगों की हुई है, उनका परिवार है नारायण साकार हरि का, उनका परिवार है, 121 लाशें उनकी है, इंजर्ड उनके हैं, उनके परिवार के लोग हैं, कोई बाहर का नहीं है, कोई पाकिस्तान का आतंकवादी नहीं वहां मरा। हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, जिन गाड़ियों पर हम उन्हें बिठाल के लाए थे आयोजन के लिए, उन्हीं गाड़ियों पर लाशें लेकर हम गए हैं। सोचिए आप, उन्हीं गाड़ियों पर हमारे बच्चे, जिनको हम उंगली पकड़ के लाए थे, उन्हें मृत अवस्था में ले जाकर अपने घर पे हमने उतारा था। जो किलकारियों के साथ पहुंचे थे, वो क्रंदन के साथ पहुंचे हैं वहां। क्या करूं? लेकिन यहाँ पर ये